नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पर्यावरण का भाग 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने भाग 1 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख। अब चलते अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले ऑलरेडी मैं 14 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ओजोन परत पर का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है अधिकतम किस पर हुआ है? अगर तुम ह्रास की बात बोले तो एक तरह से कमी किस पर आई है? ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, डी दक्षिणी ध्रुव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा, आप सोच सकते हो क्या है? सी क्या है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा क्या है? ओजोन परत का क्या ह्रास हुआ है। अगर अपन बात किया है ओजोन परत क्या है? ओजोन परत एक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। क्या ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है उसमें कमी आई है? उसमें क्या है? वातावरण में प्रवेश वो करने लगी हैं। अब वातावरण में प्रवेश करने से क्या हुआ? उसमें क्या है कि जिस तरह से कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे त्वचा का कैंसर होना, ऐसी कई तरह ऐसी बीमारियां हमारे बॉडी में फैलने लगती है। इसलिए इसको रोकना अति आवश्यक। और सबसे ज़्यादा ह्रास किस पर देखने को गया? सबसे ज़्यादा किस पर? दक्षिणी ध्रुव पर। इसी बात अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें क्या भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एमपी क्वेश्चन, वाईएमपी क्वेश्चन है, जिसे मान लो हर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। क्या है? ए हीरालाल जे कानिया, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद्र महाजन, डी एस आर दास। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोचते भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन सा? ए क्या जाएगा? ए क्या था? हीरालाल जे कानिया। अब हीरालाल जे कानिया अगर बात की जाए तो अब इसकी बात अगर बात की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसका शासनकाल कितने इनका शासनकाल रहा था 1950 से 51 तक। कितना रहा? 1950 से 51 तक। अब बात कभी कभी ये आ जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा हो जाता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चाहे वो कोई भी टेट हो, एमपी, ईपी, आरटेट, कोई भी टेट हो, सही में पूछा जाता है। क्या लिखा है? 17 रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ए विलुप्त के करीब जीव, बी नदियों में प्रदूषण, सी घटना भूगर्भ जल स्तर, डी वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक की बात का राइट आंसर जाएगा ए। क्या है? विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। अब रेड डाटा बुक की अगर बात की जाए, रेड डाटा बुक जो होती है वो इसकी एक संस्था होती है। वो संस्था क्या है? IUCN होती है। क्या होती है? IUCN संस्था होती है, जिसको क्या है, ये रेड डाटा बुक को जारी करती है। अब कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ICU का क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका ये फुल फॉर्म होता है IUCN का। अब बात की IUCN की अगर बात की जाए तो इसकी सूचना जो सामने रेड डाटा जो प्रकाशित की गई थी वो कब की गई थी? तो कभी इसकी सन भी पूछ लिया जाता है। वो कही गई थी 1988 में। कितना? 1988 में ये प्रकाशित की गई थी। कौन? रेड डाटा बुक। ठीक है, अब बात की जाए, अब क्वेश्चन एक जे भी बनता है, इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। रेड डाटा बुक की बात की, रेड डाटा बुक सबसे पहले इसका मुख्यालय की बात की जाए, IUCN का मुख्यालय कहाँ? IUCN का मुख्यालय तुम्हारा ग्लैंड में। कहाँ है? ग्लैंड में। क्या है? ग्लैंड। अब बात ये ग्लैंड कहाँ पड़ता है? ग्लैंड क्या है? एक स्विट्जरलैंड का शहर है। क्या है? स्विट्जरलैंड जो देश है उसका एक शहर है जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, या इसका मुख्यालय।
ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, किसके द्वारा आहूत की जाती है। अब पता लोकसभा राज्यसभा की अगर तुम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा आहूत की जाती है। अब इसका राइट आंसर, इसका ए संसद, बी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का सभापति। तो इसका राइट आंसर जाएगा, सोच सकते हो, राष्ट्रपति द्वारा। किसके, राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अब ये तो तुम्हारी संयुक्त बैठक की आहुति की बात की गई। अब किस इसमें क्या है, संयुक्त जो बैठक की गई है इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में क्या है, गतिरोध उत्पन्न होने के कारण, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में जब कोई आपस में विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या है, इनमें क्या है, एक दोनों को संसद दोनों सदनों में उसको अधिवेशन के लिए बुलाता है। अब इसमें क्या है, एक राष्ट्रपति की क्या विधायी शक्ति होती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आर्टिकल कितने में दी गई है, भारत के आर्टिकल तुम्हारा 108 के अंतर्गत ये आर्टिकल में दी गई है। किसमें, 108 कर में। अब बात की, कभी कभी तुमने बात की है, ये तो तुम्हारी विधायी शक्ति हो गई, लेकिन इनकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष, लोकसभा राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा का कौन करता है, अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, जिसकी संयुक्त अध्यक्षता करता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता रहूं, जिसमें कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ जाता है आप उसका राइट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान की गई। संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान की गई। ए भाग 3, बी भाग 9, सी भाग 6, डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर जाएगा भाग 9। भाग 9 के द्वारा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान की गए हैं। अब भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था तो की, लेकिन बात की है कि पंचायती राज व्यवस्था जो कि ये भाग किसके, भाग 9 ए के अंतर्गत की गई। भाग 9 के ए के अंतर्गत की गई। भाग 9 के ए के अंतर्गत की गई। किसके, भाग 9 ए के अंतर्गत। अब बात की है कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो भारत की जो संविधान की अनुसूची थी, जो तुम्हारी अनुसूची थी, आपकी 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। किसमें, 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ वो किससे संबंधित है। ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी ग्रामीण स्थानीय सुशासन से, सी शहरी स्थानीय सुशासन से, डी संसद की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या है, सी शहरी स्थानीय सुशासन से। 74वां संशोधन जो हुआ था वो शहरी स्थानीय सुशासन से हुआ, जो शहर में जो लोग रहते हैं उनके से संबंधित हुआ था। क्या होता है, स्थानीय नगरीय स्वशासन में नगर पालिका प्रणाली के संविधान में वैधता प्राप्त हुई। अब ये क्या बात की, अब ये 74 संविधान संशोधन तो हुआ, अब ये क्या है, स्थानीय शहरों के लिए गए। लेकिन बात की तो भारतीय संविधान किसने अनुच्छेद के, ये अगर आर्टिकल की बात की है, आर्टिकल तुम्हारा 243 या के अंतर्गत किया गया था। 243 या के अंतर्गत ये शहरी संशोधन किया गया था। अब शहरी संशोधन में क्या है, नगरीय निकाय की अगर बात की जाए तो कम से कम इसमें 3 प्रकार की नगरीय निकाय होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक होती है नगर पंचायत, दूसरी होती है नगर पालिका और तीसरी होती है नगर निगम। अगर तुम नगर पंचायत की पहले की बात करें, नगर पंचायत तुम्हारा ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं, और दूसरी में तुम्हारी शहरी आते हैं। और तीसरे की अगर बात की जाए, और तीसरे में बात की जाए तो उसमें क्या है, सिर्फ बड़े बड़े जो शहर हैं उसके अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है,
अब अगर आपको क्वेश्चन से कहीं से पूछ लिया तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। उनने कही कौन सी गैस है जिससे वर्षा के पानी में घुलने से अम्लीय हो जाती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जाएगा, अम्लीय वर्षा घुलने की बात की जाए, डी क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को, और इसका सूत्र क्या होता है, SO4। क्या होता है सल्फर डाई, SO4। SO4 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से ये क्या है, इसका अम्लीय वर्षा हो जाती। अगर तुम अम्लीय वर्षा की बात की जाए तो अम्लीय वर्षा क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल के साथ क्रिया करता है, उसमें सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। वो जल के साथ क्या करता है, सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या है, ये अम्लीय वर्षा होने लगती है। अब अम्लीय वर्षा होने से तुम्हारे कई प्रकार की हानि होती हैं। जैसे कि अगर बात की, जैसे कि कई पुरातत्व इमारतें होती हैं, जैसे कि नॉर्मल सी इमारत की बात, जैसे ताजमहल है अपना, ताजमहल का जो हादसा हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जो किसके कारण हो रहा है, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ठीक है, इसलिए अम्लीय वर्षा के कारण ये हानि इसकी हो रही है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया है। उन्होंने कहा जो भारतीय संविधान का जो विधि का जो शासन लिया गया वो कहाँ से लिया गया, यानी किस देश से लिया गया। ए स्विट्जरलैंड से, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी आयरलैंड। तो 22 का राइट आंसर है, आप सोच सकते हो जो विधि का शासन लिया गया है वो कहाँ से, इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया गया विधि का शासन, इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका सी। अब विधि के जैसे इंग्लैंड से तुम्हारे और भी कई चीजें ली गई, जैसे विधि का शासन लिया गया, इसके बाद तुम्हारी एकल नागरिकता ली गई है, एकल नागरिकता उससे ली गई है, तुम्हारा संसदीय विशेषाधिकार ली गए। तो ये सारी चीजें किससे ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक, ऐसे और भी कई देश हैं। तुम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से तुम्हारे मौलिक अधिकार लिखे, संविधान का सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है। तुम्हारा आयरलैंड की अगर बात की जाए तो आयरलैंड से तुम्हारा नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो ये सब अलग अलग देशों से अलग अलग, इसलिए तो अपने भारतीय संविधान में क्या है, उधार का थैला कहा जाता है। कभी कोई क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अधिसूचना कौन जारी करता है, ये समझ लिया आप सारे क्वेश्चन IMP हैं। ए गृह मंत्रालय, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा सचिवालय। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा, बी भारत का निर्वाचन आयोग। क्योंकि लोकसभा के चुनाव होते हैं वो कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग। अब भारत के निर्वाचन आयोग में क्या है, क्या वो लोकसभा के हो क्या वो राज्यसभा के, दोनों सदनों में जब भी केंद्र और राज्य सरकार के दोनों में समान रूप से चुनाव कराता है। अगर अपन एक क्या है चुनाव आयोग, कभी कभी याद, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निर्वाचन क्या संस्था है। क्या है ये, अखिल भारत निर्वाचन संस्था है, निर्वाचन संस्था है। ठीक है, अखिल भारतीय निर्वाचन संस्था है। तो क्या है इसमें, क्या अगर बात की कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो भारतीय संविधान में किसने आर्टिकल के, तो इसको जो आर्टिकल में जो प्रावधान मिली है भारतीय संविधान को 324 के अंतर्गत, कितने आर्टिकल, कितने 324 के अंतर्गत लिखे। और 324 किसने भाग के अंदर, भाग पर कहीं भाग पूछ लो तो भाग कितने, भाग तुम्हारा 15 के अंतर्गत, भाग 15 के अंतर्गत 324 से 329 तक मिले हैं, जो समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, और ये क्या है, अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग अपने आप में क्या एक स्वतंत्र आयोग है। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे
को कहा जाता है? उन्होंने कहा जो लोकसभा की कार्रवाई होती है जो प्रथम घंटा है उसको क्या कहा जाता है? ए शून्यकाल, बी सार्वजनिक काल, सी विशेषाधिकार काल, डी प्रश्नकाल। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, डी। क्या जाएगा? डी। क्या आएगा? डी प्रश्नकाल। जो लोकसभा की प्रथम घंटे की जो कार्रवाई होती है उसको क्या है? प्रश्नकाल कहा जाता है। अब तुम प्रश्नकाल, इसको क्या, प्रश्नकाल में क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के प्रति क्या एक बैठक का आरंभ होता है, तो उसी को जो बैठक की आरंभ होता है उसमें जो कार्रवाई की जाती है तो उसी को ही प्रश्नकाल कहा जाता है। अब प्रश्नकाल में क्या होता है? सरकार के द्वारा विपक्ष के जो होते हैं वो अपनी क्या है बातें रखती हैं और सरकार उसमें समस्या का समाधान सुनती है और उसमें कार्रवाई होती है, उसी को क्या है? प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, समझिए आप इसको। तो क्या कहता है? वर्षा का जल संग्रहण क्या है? उन्होंने कि जो वर्षा का जल जो संग्रहण है वो क्या है? ए पानी का वितरण, बी प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, सी वर्षा का जल का जमाव और भंडारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा? बी। क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। अब तुम वर्षा के जल की अगर बात की है, इसमें क्या होता है? वर्षा के जल में वर्षा के पानी के बाद में ये उत्पादन कार्य जैसे जो इस्तेमाल या उपयोग के लिए जो एकत्र किए जाते हैं उसको अब हम भंडारण कहते हैं। अब भंडारण होने से इसके कई लाभ भी देखने को मिलते हैं। लाभ की बात करें, जलापूर्ति की कमी हो जाती है, बाढ़ की विभीषिका की कमी हो जाती है, मृत्यु के प्रदन में भी कमी हो जाती है। तो इस तरह से कई चीज़ों को इसमें लाभ इससे होते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारतीय गैंडा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी आई एम सी टेटो, एम पी टेटो, कोई भी टेटो, वेरी वेरी आई एम पी, समझ लीजिए आप इसको। तो क्या करता है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ए बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी कांजी नेशनल पार्क, डी गिर नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडे की बात की गई है तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, भारतीय गैंडा कहाँ स्थित है? कांजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ है? कांजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा स्थित है। अब भारतीय गैंडा क्या होता है? एक अगर कांजीरंगा में क्या एक सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है जी? सबसे बात की जाएगी, कांजीरंगा तुम्हारे कहाँ है? असम में स्थित है। कहाँ है जी? असम में। कहाँ स्थित है जी? असम में। और तुम्हारा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर माने गुजरात में। गिर से क्या है? गुजरात में स्थित है। और तुम्हारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तुम्हारा है गुजरात में। जी भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। इसी प्रकार से सारे क्या है? नेशनल पार्क स्थित है। अब तो मैं बात की जाए तो इसमें क्या है? अपन सबसे पहले बात किस पे कर रहे हैं? बात कर रहे थे कांजीपुर नेशनल पार्क, जो कहाँ? असम में स्थित है। ठीक है, अब असम में स्थित है तो उसमें क्या है अगर बात की जाए तो असम में कहाँ स्थित? असम में तुम्हारा गोलाघाट तथा नागौर जिले में स्थित है, दो जगह स्थित है। और इसको क्या है? यूनेस्को ने विरासत दी थी। यूनेस्को ने विरासत कब दी थी इसको? 1985 में यूनेस्को ने विरासत दी थी, 1985 में। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कहता है? निम्न में कौन सा क्रम परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंधित है? उन्होंने कही ऐसा जो कौन सा क्रम है जो ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है? ए उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, बी उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, सी अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, डी उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकती हो, ए। क्या जाएगा? ए। सबसे पहले क्या जाएगा? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। इसमें क्या है? एक जी क्या ये आहार श्रृंखला है, जो आहार श्रृंखला एक ही प्रवाह दिशा में चलती है। सबसे पहले क्या है? उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता आएगा, फिर क्या? अपघटक आएगा। जी आहार श्रृंखला में जो तुम्हारी जो पाचन तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है तो कितना हो जाए? ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है इसमें
10%। कितना होता है? 10%। हर रुपया ऊर्जा के 10% घटती, 10 इसमें 10 इसमें, 10% ऊर्जा का क्या स्थानांतरण इसमें होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ जी। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना। सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता आएगा, फिर अपघटक आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? उन्हें कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे मात्रा में उपस्थित रहती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपेन, सी एथन, डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आप सोच सकते हो, ग्रीन हाउस गैस। क्या जाएगा? ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या सबसे मात्रा में उपस्थित होती है? ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कभी कभी जो पूछ लिया चलो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मात्रा कितने, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.044% तक इसकी उपस्थित मात्रा होती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था। ये सेशन आपको कैसा लगा? आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। लगा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके साथ जय हिंद।